वसुधा को मिलने वाली है उसकी एक नई पहचान सीरियल वसुधा में, जहां पर एक तरफ तो अब तक चंद्रिका वसुधा को उसकी पहचान छीन कर उसे यहां से भगाना चाहती थी, बस वहीं पर अब वसुधा को एक नई पहचान मिलने वाली है। यानी कि चंद्रिका जो अपने ही बुने हुए जाल में फंस गई है, वो अब इतना ज़्यादा गिल्ट में भर चुकी है कि वो पहुंच गई है अब हमारी वसुधा के पास में। वसु के चरणों में गिर जाती है, माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं सब कुछ जाकर सच सच बता दूंगी अपने देव को कि कैसे मैंने तुम्हें कहा था ये सब कुछ करने के लिए और तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं ये सब नहीं होते हुए देख सकती, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन फिलहाल अब जो भी हो करा तो आखिरकार चंद्रिका नहीं है, और इसीलिए वसुधा भी ये कह देती है कि मैं इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि अगर आप मुझे एक्सेप्ट करोगी बहू के रूप में तभी ये चीज़ मानी जाएगी, अन्यथा तो आपके ऊपर देव सर की कसम है कि आप किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। फिलहाल अब यहाँ पर चंद्रिका बुरी तरीके से फंस गई है। अगर वो सब कुछ सच बताना चाहती है सब लोगों को, तो फिर उसे वसुधा को एज अ बहू एक्सेप्ट करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो फिर ये गम में, ये गिल्ट में वो जीवन भर दबी ही रह जाएगी। फिलहाल देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब चंद्रिका थोड़ा सा समय मांगने वाली है इस डिसीजन पर आने के लिए, और वो डिसीजन यही होने वाला है कि वसुधा को चंद्रिका फाइनली एक्सेप्ट करेगी और इस घर की बड़ी बहू ही मानने वाली है। फिलहाल तो अब देव की ज़िंदगी में नई बहारें फिर से आने वाली है, वसुधा को खुशियां मिलने वाली है, क्योंकि देव को पता चलने वाला है, सब घर वालों को पता चलने वाला है कि वसुधा तो इतनी गलत इंसान थी ही नहीं जिसे गलत समझा जा रहा था। फिलहाल अब देव के दिल को ठंडक मिलने वाली है कि उसकी वसुधा उसके पास ही है, कोई और नहीं आई। फिलहाल तो यहाँ पर सबसे बड़ी खुशी मिलने वाली है, लेकिन अब अविनाश का क्या होगा, क्योंकि अविनाश तो बुरे भंवर में फंस चुका है, पैसे भी दे दिए और उसके बाद में अब उसे ब्लैकमेल भी किया जाएगा। फिलहाल तो वसुधा ही एक इकलौता सहारा बनने वाली है अवि के इस भंवर से निकलने के लिए। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, तब तक के लिए आप भी बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए सीरियल वसुधा।